एक ऐसा बॉम्बर जो दुनिया के सबसे पावरफुल रडार सिस्टम्स को भी कंफ्यूज कर दे और बिना डिटेक्ट हुए किसी भी कंट्री के अंदर घुस जाए। हम बात कर रहे हैं B-21 रेडर, अमेरिका का सबसे घातक, सबसे एडवांस्ड और सबसे खतरनाक स्टेल्थ बॉम्बर। आज डिफेंस वार्ता पर हम इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे, इसका डिजाइन, हथियार, इतिहास और सबसे इम्पोर्टेंट, दुनिया के लिए इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले समझते हैं कि B-21 रेडर क्या है। B-21 रेडर यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स का नेक्स्ट जनरेशन स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है। इसको बनाया है नॉर्थरॉप ग्रामैन ने, वही कंपनी जिसने आइकॉनिक B-2 स्पिरिट डिजाइन किया था। लेकिन B-21 सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये एक कंप्लीटली नई जनरेशन का वो वेपन है। पिछले लगभग 30 सालों में ये अमेरिका का पहला बिल्कुल नया बॉम्बर डिजाइन है, यानी 3 दशक बाद एक नई सोच। इसका मिशन सिंपल लेकिन बहुत डेंजरस है। दुनिया की सबसे हेविली डिफेंडेड एयर स्पेस में घुसना और फिर एक ऐसा वो देना जो दुश्मन कभी भूल ना सके। अगर साइज की बात करें तो B-21 रेडर का विंग स्पैन लगभग 140 फीट है, मतलब एक छोटा पैसेंजर एयरक्राफ्ट जितना वाइड। इसकी लेंथ अराउंड 50 to 55 फीट है। वेट ऑफिशियली पब्लिक नहीं है, लेकिन एस्टिमेट्स के मुताबिक ये 140,000 किलोग्राम्स के आसपास हो सकता है। और अब सबसे पावरफुल चीज, इसका रेंज। ये बॉम्बर बिना रिफ्यूलिंग के ही कॉन्टिनेंट्स क्रॉस कर सकता है और एयर रिफ्यूलिंग के साथ लिटरली दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकता है। मतलब साइज बड़ा, पावर मैसिव और प्रेजेंस इनविजिबल। अब बात करते हैं हथियारों की। B-21 कैरी कर सकता है B-61 मॉड 12 और मॉड 13, ये न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब्स है। डायरेक्ट ड्रॉप, सीधा टारगेट पर। AGM-181 LRSO, ये एक न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल है जो हजारों किलोमीटर दूर से फायर की जा सकती है। AGM-158 जसमेर, ये एक लॉन्ग रेंज कन्वेंशनल क्रूज मिसाइल है जो एनिमी के एयर डिफेंसेस के रेंज से बाहर रहकर फायर की जा सकती है। मतलब ये बॉम्बर चाहे तो रडार रेंज से दूर रहकर स्ट्राइक करे या सीधा घुस के वॉर करे, दोनों केपेबल है। और अब वो बात जो सबसे ज्यादा हैरान करती है, B-21 क्रूड और अनक्रूड दोनों मोड में फ्लाई कर सकता है। डू पायलट्स के साथ भी और कंप्लीटली ऑटोनोमस, बिना किसी पायलट के भी। ये कैपेबिलिटी फ्यूचर की एयर वॉरफेयर को पूरी तरह बदल सकती है। और फाइनली, इसका ओपन सिस्टम्स आर्किटेक्चर। मतलब ये एयरक्राफ्ट अपनी पूरी सर्विस लाइफ में नए टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड होता रहेगा, बिना महंगी और लंबी ओवरहॉल्स के। ISE इसीलिए बनाया है ताकि ये इवॉल्व करता रहे। आप सोच रहे होंगे कि पहले भी स्टेल्थ बॉम्बर्स द B-21 में क्या नया है। डिफरेंस है टेक्नोलॉजी और फ्यूचर रेडीनेस में। B-21 को स्टार्ट से ही मॉडर्न डिजिटल वॉरफेयर के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब ये सिर्फ बॉम्बर नहीं, एक फ्लाइंग डेटा प्लेटफॉर्म भी है। इसमें एडवांस्ड सेंसर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स है जो रियल टाइम बैटलफील्ड डेटा शेयर कर सकते हैं। अब चलते हैं इस बॉम्बर की जर्नी पर, शुरुआत से लेकर आज तक। 2015 नॉर्थरॉप ग्रामैन ने लॉन्ग रेंज स्ट्राइक बॉम्बर कॉन्ट्रैक्ट जीता। बोइंग भी कंपटीशन में थी लेकिन नॉर्थरॉप ने बाजी मार ली। यहां से B-21 की कहानी ऑफिशियली शुरू हुई। 2018 प्रोग्राम का क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू कंप्लीट हुआ। मतलब डिजाइन फाइनलाइज हो गया, अब बनाने की बारी। 2 दिसंबर 2022 वो दिन, JB नॉर्थरॉप के प्लांट 42 फैसिलिटी में पाल्मडेल, कैलिफोर्निया, B-21 रेडर को पहली बार दुनिया के सामने अनवेल किया गया। 10 नवंबर 2023 रेडर ने अपनी मेडन फ्लाइट भरी एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस, कैलिफोर्निया से। हिस्टोरिक पाल था ये। अमेरिका का सबसे नया बॉम्बर आसमां में उड़ा। न्यूज चैनल्स वर्ल्ड वाइड पर यह पहली खबर थी। सितंबर 2025
दूसरा टेस्ट एयरक्राफ्ट भी प्रोग्राम में शामिल हो गया, एडवर्ड्स AFB पा। अब टेस्टिंग का नया फेज शुरू हुआ जिसमें सिर्फ फ्लाइट परफॉर्मेंस नहीं बल्कि वेपन्स इंटीग्रेशन और फुल मिशन सिस्टम्स टेस्ट किए जा रहे हैं। और सबसे खास बात, ये प्रोग्राम रिमार्केबली ऑन टाइम और बजट के करीब रहा है। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बिग पिक्चर देखते हैं। अमेरिका के पास अभी 3 टाइप्स के बॉम्बर्स हैं। कोल्ड वॉर ज़माने का B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस, B-1B लांसर और B-2 स्पिरिट, जिसके सिर्फ 20 एयरक्राफ्ट कभी बने। सिर्फ 20। ये एक बहुत ही छोटा और पुराना फ्लीट है जो आज एक ऐसी दुनिया का सामना कर रहा है जहां एयर डिफेंस सिस्टम्स हर साल ज्यादा एडवांस्ड होती जा रही है। चाइना और रशिया दोनों ने स्पेसिफिकली अमेरिकन एयरक्राफ्ट को रोकने के लिए एंटी एक्सेस और एरिया डिनायल सिस्टम्स, जिसे A2AD कहते हैं, में भारी पैसे लगाए हैं। एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और लेयर्ड रडार नेटवर्क्स, सब कुछ अमेरिकन जेट्स को दूर रखने के लिए बना है। B-21 अन सब का सीधा जवाब है। B-2 के उलट, जो मेनली यूरोप को ध्यान में रख कर बना था, B-21 को डे 1 से इंडो पैसिफिक के लिए डिजाइन किया गया है। पैसिफिक ओशन के उस पार चाइना के टेरिटरीज तक पहुंचने की रेंज और सर्वाइवेबिलिटी के साथ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पहले के बॉम्बर्स के उलट ISE नंबर्स में बनाया जा रहा है। 100+ एयरक्राफ्ट, रियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रियल डिटरेंस। ये सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं है, ये अमेरिका का सिग्नल है कि वो किसी भी थ्रेट का, किसी भी जगह, किसी भी वक्त जवाब देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, B-21 रेडर धरती पर किसी भी टारगेट तक पहुंचने की ताकत रखता है, किसी भी थ्रेट एनवायरनमेंट में, बिना दिखे, बिना पकड़े। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये एनालिसिस? B-21 रेडर दुनिया का सबसे एडवांस्ड, सबसे खतरनाक और सबसे मिस्टीरियस स्टेल्थ बॉम्बर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि डिफेंस, मिलिट्री टेक्नोलॉजी और ग्लोबल पावर की हर एक बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे तो सब्सक्राइब करो डिफेंस वार्ता को और बेल आइकन जरूर ऑन करो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद। इंडियन।